रुक करते उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां 28 मार्च को लायंस क्लब लखनऊ प्रकाश के फाउंडर चेयरपर्सन लॉयन जीपी गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट एवं चार्टर सेलिब्रेशन बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज में मनाया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन मुकेश जैन एवं डीजी टीम ने प्रकाश क्लब के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ये डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां पर हर्षोल्लास के साथ में 28 मार्च को लायंस क्लब लखनऊ प्रकाश के फाउंडर चेयर लॉयन जीपी गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट एवं चार्टर सेलिब्रेशन बड़े ही धूमधाम से मनाया। आइए डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज एक साल कंप्लीट हो गया है लायंस क्लब का और आज भव्य एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है। आए हुए अतिथियों से जानते हैं किस तरह से आज का एक साल जो कंप्लीट हुआ है किस तरह की यादें रहे। कुछ खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आए हुए अतिथियों से जानते हैं कि आज जो भी कार्यक्रम रहेगा किस तरह से आयोजित हुआ है, किनके द्वारा रहा है, और ये जो साल एक गया है उसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो बहुत सराहना जिनकी की जानी चाहिए, और कौन से काम हैं जो बाकी हैं। सर, कैसा रहा एक साल? ये साल मेरा तो लर्निंग का साल है और मैंने इंडिया से सारी ट्रेनिंग करी है। मैं डॉक्टर आर.सी. मिश्रा हूँ, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ और गवर्नर के लिए मैंने कल ही नॉमिनेशन दाखिल किया है। 1 जुलाई से मैं फुल फ्लेज गवर्नर हूँगा और उसके बाद मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का संचालन करूँगा। हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल विश्व के 200 देशों में फैला हुआ है। हमारे 15 लाख सदस्य हैं और 48,000 हमारे क्लब हैं जो कि जिनके माध्यम से हम करते हैं। हमारा स्लोगन वो है, इंसिडेंटली जो मुझे 60 साल पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया गया था। क्या था? ओ शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा उपकार में हम जन जीवन निज जीवन सफल बना जाएं। क्या हमें भगवान से मांग रहा है? वो पर सेवा करें और परोपकार करें। हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल का नारा स्लोगन है, बी सर्व। हम लोग सेवा करते हैं। तो आप समझिए कि हमारे इंडिया के प्राइमरी स्कूलों के गांव में जो प्रार्थना पढ़ाई जाती थी, हमारे जो संस्कार मुझे दिए गए थे, मुझे बड़ा फ़क्र है कि इस उम्र पर भी मैं वो जो हमारी प्रार्थना पढ़ाई गई तो उसका मैं सतत अनुपालन कर रहा हूँ। हमारे 8 स्लोगन हैं जिनमें कि हम लोगों के लिए काम करते हैं और उस पर हम समय ज़्यादा बर्बाद न करके मैं बताना चाहता हूँ। आज यहाँ पे 2 फंक्शन हैं। एक तो इनका क्लब की स्थापना हुई थी, उसका चार्टर सेलिब्रेशन है, और दूसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हैं उनका भ्रमण आज है। आज वो जाके यहाँ पे इन लोगों से वार्ता करेंगे कि आपको क्लब चलाने में क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या समस्याएँ हैं, क्या अच्छे काम किए हैं, क्या नहीं कर पा रहे हो, क्या आपकी मदद करें जिससे कि काम क्लब आपका बढ़िया चले। तो वो यहाँ पर आएँगे, अभी वो करेंगे। उसके बाद में चार्टर सेलिब्रेशन होगा। चार्टर सेलिब्रेशन में चूँकि मैंने इस क्लब को स्पॉन्सर किया था तो ये चाहते थे कि चार्टर सेलिब्रेशन मैं करूं, लेकिन मैंने कहा नियम के आधार पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को ही चार्टर सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो मैंने खुद अपने को एक कदम पीछे बढ़ाकर मैंने कहा उनसे कराइए। अगर वो सहमत नहीं होंगे तो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्टर सेलिब्रेशन जो होता है वो सबसे बड़ा फंक्शन होता है किसी भी क्लब का। जिस तरीके से हम बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, जिस तरीके से लड़के की शादी करते हैं, जिस तरीके लड़की की शादी करते हैं, तो हम महीनों पहले तैयारी करते हैं। कपड़े खरीदते हैं, सिलाते हैं, धुलाते हैं, इनविटेशन बनाते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं, हफ्तों बाज़ार जाते हैं, सामान लाते हैं, सारा इकट्ठा करते हैं, गेस्ट की लिस्ट बनाते हैं, कितने लोगों का डिनर होगा, कितने लोगों का लंच होगा, कितने लोगों का ब्रेकफास्ट होगा। और उससे पहले अगर पूरे पैसे नहीं हैं, लड़की की शादी है और हो सकता है कि ज़्यादा खर्चा हो, तो फंड रेजिंग का अरेंजमेंट भी करते हैं कि भैया कहीं से उधार ले लो, बैंक से कर्जा ले लो। या तीसरा हमारा एक सिस्टम फंड रेजिंग का बड़ा टिपिकल सिस्टम हुआ करता था कि हम किसी शादी में जाते हैं तो हम लिफाफा लेके जाते हैं। लड़का हो लड़की हो, कोई भी फंक्शन हो, मैं लिफाफा जा कर के कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ और वो पैसा इकट्ठा होता है। जब हमारे यहाँ कोई तो सारे लिफाफे हमें वापस मिलते हैं। और परंपरा ये है कि अगर हमने 1100 किए हैं तो आदमी सोचता है कि मैं 1200 रुपया करूं, इनको ब्याज वापस करूं, जिससे कि किसी सेलिब्रेशन में पैसे की कमी से उत्साह में कोई कमी ना आए। तो ये हमारी कितनी अच्छी परंपरा थी, जिस परंपरा को हम खोते जा रहे हैं। और हर चीज़ में अकड़ के कि हमें अहंकार हो गया है, पैसा है, मैं पढ़ गया हूँ, सारा चीज़ें हैं। तो जैसी जैसी हम अपने संस्कारों से, परंपरा से हटते जाते हैं, वैसे वैसे हमें अकेलापन महसूस होता है। तो ये हमारे जो सेलिब्रेशन है वो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है। इसमें हम
जैसे कि शादी ब्याह में रिश्तेदारों को बुलाते हैं, इसमें हमारे क्लब के तो लोग आते हैं, साइड के क्लब के लोग भी आते हैं, सीनियर पदाधिकारी भी आते हैं। और विदेशों में तो ये है कि जितने गेस्ट हमारे लाइन्स होते हैं उतने ही गेस्ट 9 लाइन्स के आते हैं, जो कि देखते हैं करी इतना बड़ा इन्हें सम्मान मिल रहा है। क्या हुआ कि तो गवर्नर साहब 8 साल पहले तो फुटपाथ पे घूम रहे थे, तो गवर्नर बन गए। क्यों बन गए? उन्होंने 8 साल बड़ा सेवा करी है, बन गए। तो उन्हें उत्साह होता है कि मैं भी माला पहनूँ, मैं भी आगे बढ़ूँ। सेलिब्रेशन में 2-2 4-4 सदस्य जो हैं वो बनते हैं। लेकिन नेत्रदान को भी आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हमारा तो ये रहा कि आपने पूछा, सबसे पहले प्रश्न आपका था कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या करने जा रहे हैं, वो मैंने बताया। हमारे 8 ग्लोबल काजेज हैं, उसमें एक है, पहला है पीडियाट्रिक कैंसर। बच्चों को जो कैंसर होता है उन कैंसर के सुधार के लिए, उन कैंसर के अवेयर न हो उनके अवेयरनेस के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। दूसरा डायबिटीज़ का है, हमारा अवेयरनेस का ज़्यादा कार्यक्रम है, ट्रीटमेंट का ज़्यादा नहीं है, लेकिन अवेयरनेस करते हैं। ये बता देते हैं कहाँ से ट्रीटमेंट होगा, कहाँ से आपको फंड्स मिलेंगे, तो ये काम डायबिटीज़ के लिए अवेयरनेस करते हैं। तीसरा साइट एंड विजन के लिए काम करते हैं। पहले तो साइट का नाम था, विजन में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें हम स्कूल के बच्चों का और जनता का चश्मे टेस्ट कराते हैं, उनको चश्मा गिफ्ट करते हैं। साथ साथ में जो है उनके कैटरेक्ट के और कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन वगैरह कराते हैं, और उसके भी हम लोग पैसे इकट्ठे करके सारा कुछ करते हैं। तो समाज की हम सेवा करते हैं। हमारा ध्यान केंद्रित है बी सर्व, सेवा करना है, निस्वार्थ सेवा करना है। और सेवा करके ही राम को, आज लोग राम की पहचान क्या है? रावण ऐसे समृद्धशाली अहंकारी व्यक्ति का सर्वनाश करके, उनको जीत के राम आए हैं, तो राम का अयोध्या में क्या स्वागत हुआ है। बहुत बड़े लीडर वो बने हैं। श्री कृष्ण भगवान ने क्या क्या चीज़ें करी हैं, तब वो लीडर बने हैं। पूरे जीवन में खेल लीडरशिप का है। सेवा भाव अगर आप करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। स्वार्थी रहोगे तो टिमिड रहोगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी आदमी आता है वो देने के लिए आता है। 2 तरीके की दुनिया में लोग होते हैं, एक तो बैगर होता है और एक गिवर होता है। बैगर के पास कितना भी पैसा हो, वो कुछ दान नहीं करता, वो अपने को दबा के रखता है। गिवर के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसे कम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप श्रमदान करिए, आप सत्संग करिए, आप 2 घंटे अस्पताल में खड़े हो जाइए, लोगों को क्रॉस कराइए। पैसे नहीं है तो बहुत बड़ा दान है, श्रमदान बहुत बड़ा दान है। आप देखिए, जब हम स्वतंत्र हुए थे उस टाइम में हमारे पास पैसे नहीं थे, बजट नहीं था हमारे देश में। हमने कितनी सड़कें, कितने पुल श्रमदान से बनाए थे। अब तो श्रमदान लोग भूल ही गए। अब तो ये कि सरकार की जिम्मेदारी सारा करने की है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे परंपरा में थी, हमारे संस्कारों में थी, और हम उसको अपना कर्तव्य समझ के करते थे सामाजिक चीज़ों में। उसी चीज़ के लिए टोटल रेप्लिकेशन जो है लायंस क्लब इंटरनेशनल कर रहा है। बाकी गवर्नमेंट भी लोग निश्चित हैं, हम लोग गवर्नमेंट से एक ढीले की कोई ग्रांट नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट से कुछ पूछते नहीं हैं। और एक कहावत है कि देयर इज ए नीड देयर इज ए लाइन। अगर कहीं नीड है तो लाइन होगा। जितने भी अभी जो हमारे साइक्लोन हुए हैं, जितने भी हमारे डिजास्टर हुए हैं, सरकार पहले पहुंचती है, लायंस क्लब वाले पहले पहुंच जाते हैं। ये हमारी रेपुटेशन है। और हम लोग खूब ये भावना में बिलीव करते हैं कि साधु साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ये हमारी परंपरा थी पुरानी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी ना भूखा रहूं और साधु न भूखा जाए। ये मेरी परंपरा थी। तो हमारे पास जो पैसा है वो पैसा हम इसीलिए दान करते हैं, सेवा के लिए करते हाँ, हैं। ये सही बात है और सही कहा है आरसी मिश्रा जी ने। भाग्यशाली लोगों के लिए हम सेवा करते हैं। ये सही कहा है, क्योंकि जो हमारे पास जो है श्रमदान बहुत ज़रूरी है। और हम कहीं ना कहीं और लोगों से बात करेंगे जो इनसे जुड़े हुए हैं, इस क्लब से जुड़े हुए हैं, और उनका जर्नी क्या रही और भी जानेंगे। तो जैसे हमने आरसी मिश्रा जी से पूछा, और लोग भी हैं हमारे साथ, गुप्ता सर है, उनसे जानते हैं। सर, आज के जो कार्यक्रम है, मेन उद्देश्य क्या? 1 साल बेमिसाल रहा, कैसे देखते हो 1 साल को? ये साल तो हम लोगों के लिए बेमिसाल इसलिए रहा क्योंकि हमने बढ़ चढ़ कर हर कार्यक्रम में जो भी हमारे सेवा कार्य थे उसमें किया। हमने अपने कार्यक्रम में नेत्रदान, जो हमारा सबसे मुख्य कार्यक्रम है, उसकी रैलियां निकाली, नेत्रदान के संबंध में कार्य किए, प्लांटेशन किया, क्योंकि हम लोगों का मिशन है प्लांट ए ट्री ऑन योर बर्थडे। तो हम लोग प्लांटेशन करते आ रहे हैं पिछले 12-13 सालों से। वो प्लांटेशन की जो परंपरा है वो हम बरकरार रखे हुए हैं और आगे भी इसको बरकरार रखेंगे। डायबिटीज़ और इसके अलावा और भी जो भी हमारे सेवा कार्य हैं उनको हमने इस तरीके से किया है, हर क्लब का एक मेंबर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव रोल ले रहा है। तो इसलिए हमको बहुत खुशी है कि आज हम ये साल पूरा होने के आसपास, लगभग साल पूरा नहीं हुआ है, हमारे को लगभग 10 महीने पूरे हुए हैं, लेकिन चार्टर सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जैसे कि एक पूरा साल पूरा हो जाता है उसके लिए। महिला शक्ति के बिना कोई भी काम नहीं होता है। किस तरह देखते हो लायंस क्लब की महिला शक्ति क्या काम करती है, किस तरह से आगे बढ़ रही है?
लायंस क्लब में तो महिलाएं ही सबसे आगे बढ़ रही हैं और सबसे ज़्यादा सेवा कार्य कर रही हैं। और हम लोग तो 25 साल मुझे इस सेवा कार्य को करते हुए हो रहे हैं। हम इसी सेवा कार्य से जुड़े होने की वजह से ही आज लायंस क्लब में हैं और हम पूरे तन मन धन से सभी सेवा कार्यों को करते हैं, जिसमें हमारा मुख्य कार्य ये रहता है कि जहाँ पे नीड है वहाँ हम पहुँचें, क्योंकि वेयर देयर इज़ नीड देयर इज़ लॉयन। तो हम लोग सभी सेवा कार्यों को मुख्य रूप से करते हैं, लेकिन हमारा लायंस क्लब लखनऊ प्रकाश जो है वो मेन विज़न पर कार्य करता है। उसमें आई डोनेशन के क्षेत्र में हम विशेष रूप से कार्य करते हैं। और आज हमारे क्लब की डीजी विजिट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर क्लब में विज़िट करते हैं और पूरे साल का लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये इसलिए परंपरा बनाई गई है ताकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सभी क्लब के मेंबर से मिलजुल सकें और उनके कार्यों को देख सकें। और आज हम डीजी विजिट के साथ अपने क्लब का चार्टर सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। थैंक यू। हमारे क्लब के प्रेसिडेंट लॉयन संजय अग्रवाल जी हैं और हमारे क्लब के सेक्रेटरी लॉयन मदन मोहन पांडे जी हैं। मैं चाहूँगी कि वो भी 2 शब्द कहें। जी मैम, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं और मेन क्या है, मोटो लेके चलते हैं सेवा परमो धर्मा। हम लोगों का मेन यही धर्म मानते हैं कि सेवा भाव से कार्य करो। जिनकी नीड है, जिनकी ज़रूरतमंद है, उनकी वक्त पे खड़े होकर उनकी मदद कर दी, उससे आत्मा को शांति मिलती है, एक इनर सोल हमारी जो है पीस पाती है। उसी भाव चलते हैं। आप जुड़े हुए हैं। अभी बोला था मिश्रा जी ने, जैसे कि बोला, उनकी गाइडेंस में उन्होंने काफ़ी गाइडेंस दी कि आप ये कार्य करिए, ऐसे ऐसे करिए, तो करके बहुत ही आत्मिक सुख मिलता है और आगे भी इसको कैरी ऑन करेंगे। क्या कैसे देखते हैं सर ये जिम्मेदारी जो आपको दी गई है, किस तरह से निभा रहे हैं, क्या कहना चाहिए आप? संवाद प्रारंभिक अवस्था है जब हम कहीं अनजाने से जान पहचान वाले बनते हैं। संवाद होने पर सहमति बनती है, सहमति से सहकार होता है, सहकार से हम संजीवनी पाते हैं। और संजीवनी जब शब्द कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ऐसे संजीवनी बूटी लाए थे और लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला था। संजीवनी शब्द मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम अपने लायंस क्लब के के माध्यम से, सदस्यों के माध्यम से, अपने पूरे हम जो हमारा एक धरातल है उसके माध्यम से हम सेवा कार्य करते हैं और उस सेवा कार्य में आपस में संवाद करते हैं, सहमति बनती है और फिर सब लोग मिल करके जो प्रयास करते हैं उन कार्यक्रमों से हम उस अपवंचित समाज के उस वर्ग के लिए कार्य करने की कोशिश करते हैं, उसके चेहरे पर खुशी लाने की, हंसी लाने की कोशिश करते हैं जो इसका पात्र है, जो विकास की पहुंच से और अपने आत्मबल के, अपने आत्मविश्वास की पहुंच से दूर है। हम उसको समाज की उस अग्रिम धारा में लाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं और वही हम अभी कर रहे हैं। 1 वर्ष का भी शैशव काल अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने अनुभवों के आधार पे, अपने सहयोगियों के सहयोग के आधार पे इस कार्य में और इस लक्ष्य में सफल होंगे, ऐसी हमारी अपनी संभावना है, उम्मीद है, विश्वास। लायंस क्लब का जो कार्यक्रम रहा, हमने सबसे बात की जिनका इंतजार था, डीजी सर का इस समय मौजूद है सर, और बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। सर किस तरह देखते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? हमने देखा एक मुट्ठी अनाज से लेकर बहुत सारा वर्क रहा है सर, कैसे देख रहे हैं आज के कार्यक्रम? देखिए, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट 321B1 है और इसमें लगभग आते हैं। हमने सबने प्रण ले रखा है, लेकिन जब समय आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। मेरी मदर मतलब बहुत लाइवली बता रहा हूँ, 4-5 साल से बीमार चल रही थी और एक चीज़ है जो निश्चित है आनी है। लास्ट में कुछ दिन एडमिट रही, वेंटिलेटर पर आई तो हमारे परिवार ने डिसीजन लिया कि नहीं भाई, हमको वेंटिलेटर नहीं रखना, कष्ट नहीं देना, उनको लेके आना। अब उनको घर ले आए, घर लाते ही उनकी डेथ हो गई। अब चूँकि मैं लायंस से जुड़ा हुआ था और ये हुआ कि भाई कैसे, तो जब मैंने अपने बड़े ब्रदर से कहा कि भाई ये करना है, तो उनका ये था कि भाई मम्मी को बहुत कष्ट हुआ है, अब और कष्ट नहीं देना। चूँकि मैं इस क्लब से जुड़ा था और बहुत ज़्यादा एक्टिव था इस समय, तो मेरा कुछ नहीं समझा। मैं फादर के जाके गले पड़ गया और उनसे मैंने कहा, पापा ये तो जो होना था हो गया, अब कुछ करना है। बोले क्या? मैंने कहा इनकी आई डोनेट करानी। बोले करो। मैंने तुरंत इशारा किया अपने क्लब मेम्बर्स को और उन्होंने तुरंत वो कराया। और उसके बाद जब उनकी उठावनी हुई और वहाँ पर जो डॉक्टर ने स्पीच दी तो लोग इतना इम्प्रेस हुए कि मतलब
100 से ज़्यादा डोनेशंस तो मैं करा चुका हूँ। मेरी वाइफ थी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और वो जब कोई न्यूज़ आती थी तो कहती थी तुम नहीं तो मैं बात करती हूँ। और कोइंसिडेंट 2006 में मदर की डेथ हुई, 2008 में जो ब्रदर जिन्होंने कहा था उनकी मिसेस की डेथ हुई, और तब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस आंखों में इशारा हुआ और ये हुआ कि भाई आगे बढ़ो। मेरी मिसेस भी बहुत थी, लेकिन उसका बीमारी ऐसी थी कि जिसका जो है नहीं हो पाया। अभी मैंने इस एक विज़िट में कहा था, मेरे फादर की डेथ हुई, मैं लखनऊ में नहीं था, इंडिया में नहीं था, बल्कि उसी यूएस पहुंचा था। जीपी भाई ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि एज बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये जो बता रहा हूँ, प्रकाश, जो इन्होंने एक मुट्ठी अनाज, मैंने कहा ना 50 किलो अनाज देना, कह रहे हैं एक मुट्ठी, तो ये कहावत है, एक मुट्ठी अनाज, तो होता है ना बूंद बूंद से सागर भरता है। तो वही है कि इनके क्लब के जितने मेंबर्स हैं सब प्रयास करते हैं, सब दे रहे हैं डोनेशन, और उससे इन्होंने संस्था के लिए किया है। और वाकई में मतलब बच्चों को लेकर के एक लियो हमारा मूवमेंट है, उसके ही है, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं अवेयरनेस की, और पर्यावरण पे तो काम कर ही रहे हैं। तो ये सब एक क्लब है, और धीरे धीरे ऐसे ही लोग जब एक दूसरे को देखते हैं, जैसे इन्होंने पीपीटी चलाई, देखते हैं तो एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, और फिर और अच्छे से अच्छा करने को। बात सबने कही है कि अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है, घर से शुरुआत करनी चाहिए, और ये वो एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने घर से शुरुआत करी है, और आज आप देख सकते हो कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है। सिर्फ आंखों में बात होती है और सारा काम हो जाता है। एक मुट्ठी की बात कही थी तो 50 किलो अनाज है सर, तो बहुत खूबसूरत है। लायंस क्लब का कार्यक्रम भी चल रहा है, लेकिन मैं सर से बात की है। बने रही हंगामा टाइम में, एक आपसे देना चाहूँगी। नमस्कार। यह खबर लायंस क्लब लखनऊ प्रकाश द्वारा 28 मार्च को गोमती नगर के एफएल क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के बारे में है। इस कार्यक्रम में क्लब के सेवा कार्यों की सराहना की गई और भविष्य के लिए योजनाएं बनाई गई। यहाँ इस खबर से जुड़ी कुछ और जानकारी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की यात्रा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मुकेश जैन जी और उनकी टीम ने प्रकाश क्लब के सभी सदस्यों से मुलाकात की और क्लब के सेवा कार्यों की सराहना की। ये क्लब के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था। क्लब के सेवा कार्य। लायंस क्लब लखनऊ प्रकाश मुख्य रूप से नेत्रदान जागरूकता पर काम कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सेवा है जो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकती है। क्लब पर्यावरण जागरूकता को भी बढ़ावा दे रहा है। सदस्यों द्वारा अपने जन्मदिन पर पौधे लगाना एक अच्छा तरीका है। एक मुट्ठी अनाज योजना एक सराहनीय पहल है जो जरूरतमंद लोगों को भोजन प्रदान करेगी। चार्टर सेलिब्रेशन। क्लब का चार्टर केक काटकर मनाया गया। ये क्लब के लिए एक उत्सव का क्षण था। उपस्थिति। कार्यक्रम में लायंस क्लब के कई प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। ये क्लब की सक्रियता और एकजुटता को दर्शाता है। वे डीजी एक लायन जो लोगों को भोजन प्रदान मनिबा है, जो क्लब के प्रणेता हैं, उन्होंने भी क्लब के कार्यों की सराहना की। उनका मार्गदर्शन क्लब के लिए मूल्यवान है। यह कार्यक्रम लायंस क्लब लखनऊ प्रकाश के सेवा कार्यों को उजागर करने और क्लब के सदस्यों को प्रेरित करने का एक सफल प्रयास था। यह क्लब समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान दे रहा है। और कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है। मैं नहीं रहूंगी, पर मैं अपनी किताबें छोड़ जाऊंगी। पढ़ सकेगा कोई और, इसलिए मैं अपनी आँखें छोड़ जाऊंगी। इन वादियों में झूलेगा कोई और बचपन, ऐसी मैं शाखें छोड़ जाऊंगी, इसलिए मैं अपनी आँखें छोड़ जाऊंगी। जिएगा कोई और जीवन, ऐसी मैं सांसें छोड़ जाऊंगी, इसलिए मैं अपनी आँखें छोड़ जाऊंगी।